Assalamu alaikum. Welcome to another video. I am Ahmed Raza, the head of English proficiency tests at Edify Group of Companies. आज की वीडियो में मैं पिछले वाली वीडियो से ही इसको लिंक कर रहा हूँ और आगे लेकर चल रहा हूँ। पहले जो वीडियो लगी है वो लगी थी ओवरऑल जर्नल आईएएस के अंदर लेटर लिखते कैसे हैं। मैंने उसके ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात की थी, टाइप्स की बात की थी। उनमें से जो एक टाइप है वो हमारे पास इनफॉर्मल लेटर की होती है। उस लेटर के ऊपर आज मैं बात करूँगा कि उसका एक सैम्पल हम देखेंगे और उसमें किस तरह से आंसर को उसको किया हुआ है, जवाब कैसे दिया हुआ है, उसका सैम्पल क्या है, तो वी विल टॉक अबाउट दैट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Here you have an example of an informal letter. Let me highlight this. So here we have it, the informal letter. You can see. You should spend about 20 minutes on this task. A friend has agreed to look after your house and pet while you are on a holiday. ठीक है, आप छुट्टियों पे जा रहे हैं और एक दोस्त है जिसने अग्री किया कि वो आपके घर का ख्याल रखेगा। यू हैव टू राइट अ लेटर, गिव कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर व्हेन यू आर अवे। आपने अब उसमें मेंशन करना है कि आप कब जा रहे हैं। आपने इंस्ट्रक्शन देनी है कि उस पेट की केयर कैसे करनी है, और इसके अलावा आपके ओवरऑल घर के जो डिस्क्राइब अदर हाउस होल्ड आइटम्स के उसमें आपने क्या क्या उसने जो आपकी चीज़ें ख्याल रखनी है। अगर आपको पिछली वीडियो से याद है, नहीं भी याद तो आप दोबारा जाकर पहले वो देखो, फिर आपको ये ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। उसमें मैंने मेंशन किया था कि यू ऑलवेज स्टार्ट विद सैल्यूटेशन एंड देन यू कवर द 3 बुलेट पॉइंट्स इन 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स एंड देन यू एंड इट, एंड दैट इज़ द सिंपलर स्ट्रक्चर फॉर द लेटर। देयर इज़ नो यू कैन से कॉम्प्लिकेशंस इन इट इन्वॉल्व। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, वही करेंगे हम इसके साथ भी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने सैल्यूटेशन के ऊपर। अब यहाँ पर जगह छोड़ी हुई है डियर नेम। नाउ इट इज़ बिकॉज इट इज़ एन इनफॉर्मल, यू हैव अ रूम टू राइट द नेम ऑफ योर फ्रेंड। इनफॉर्मल के अंदर हम नाम लिख सकते हैं, फॉर्मल के अंदर हम मैनेजर या सर या इस तरह की मैडम ये चीज़ लिखते हैं। तो आप इसका कोई भी नाम रख सकते हो। आप उसका नाम लेट से अहमद रख दो। सो डियर अहमद, नाउ द फर्स्ट बुलेट पॉइंट इज गिव कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ व्हेन यू आर अवे, और थैंक यू भी बोलना है उसको। ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी जनरेट करते हैं, बैकग्राउंड भी देते हैं, तो उसके साथ स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर अग्रिंग टू हाउस इट फॉर मी, इफ़ यू नीड टू कॉन्टैक्ट मी वाइल आई एम अवे। अब डायरेक्टली वो इस पॉइंट पे आ रहा है, गिव कॉन्टैक्ट डिटेल्स व्हेन यू आर अवे। इफ़ यू कॉन्टैक्ट मी आई एम अवे, I'll be staying at the Madison Hotel. अब आप कोई भी नाम रख सकते हो उसका। लेट्स से यू आर a पाकिस्तानी स्टूडेंट और एन इंडियन स्टूडेंट, तो यू डोंट हैव टू राइट अ फैंसी नेम। आपका जो भी वहाँ पर कॉमन कोई भी कह लो कि होटल है, आप उसका नाम लिख दो कुछ भी। मैडिसन स्क्वायर इन डबलिन इसने लिखा हुआ है, आप अपनी सिटी का नाम लिखो जैसे भी, इफ़ ईजियर। लाइक यू हैव अ रूम टू क्रिएट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। दैट इज़ द फन पार्ट। इफ़ इट्स अर्जेंट हाउएवर, और आप साथ में मेंशन करो कि मैं यहाँ पर, आपने एग्जैक्टली बता दिया कि मैं कहाँ स्टे कर रहा हूँ। इफ़ इट्स अर्जेंट हाउएवर प्लीज़ कॉल मी ऑन माई मोबाइल फ़ोन। कैसे कॉन्टैक्ट कर सकता है वो आपको, कहाँ रह रहे हो, हमने डिटेल बता दी। आई कीप विद मी, आई हैव रिटन द नंबर्स ऑन द स्टिकी नोट्स विच आई हैव लेफ्ट ऑन द फ्रिज। और जो भी उसके नंबर्स हैं, सारा कुछ उसने स्टिकी नोट से अपने फ्रिज के ऊपर चिपका दिया हुआ है। तो ये हमने फर्स्ट बुलेट को कवर कर दिया इस पैराग्राफ के अंदर। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हम अपने अगले पैराग्राफ को, यानी कि सेकंड जो बुलेट है, गिव इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू केयर फॉर द पेट। अब आपने खुद इमेजिन करना है कि मेरा एक पेट है और उसको मैं क्या क्या चाहता हूँ कि वो क्या क्या उसकी हेल्प करे। हमने उसके बारे में लिखना है। सेकंड बुलेट, सेकंड पैराग्राफ। माई कैट नीड्स टू बी फेड ट्वाइस डेली, morning and evening. So each morning and evening, put a handful of cat food in the dish and fresh water in his water pot. You will find the food in a jar in the kitchen cupboard. Please check throughout the day to make sure he drinks plenty of fresh water. You can give him a small bowl of milk in the evening, but do it every other day. You have clearly mentioned कि आपका पेट कैट है और उसको क्या क्या ज़रूरत है, कब कब ज़रूरत है, आपने मेंशन कर दिया। इसके अलावा तीसरा बुलेट कह रहा था कि ये बताओ कि इसके अलावा वाले जो हाउस होल्ड चोर्स हैं वो उनको कैसे कवर करेगा, उसमें क्या क्या करना है उसने। अगेन यू हैव अ रूम टू क्रिएट इट। I would like you to water my plants too. The indoor ones in the lounge only need water twice a week, but the plants on the balcony needs to be watered daily except on the rainy days. Finally, for security, please lock the doors and shut the windows before you go to bed. Also clear my mailbox every day and keep the outside of the lights on at the night. I look forward to seeing you on my return, and you will simply end it with warm wishes. And that's it. You don't have to write anything, but if you want to, you can write here. For the purpose of for the sake of your exam, you can simply write XYZ here, or you can write regards as I mentioned in the last video. तो आप ये कर सकते हो. Now, few points that I want to make here is, first of all, you see the kind of a vocab अब, because हमारे पास जो इसके क्राइटेरिया थे वो आपको पता है कि हमारे पास
राइटिंग के अंदर टास्क रिस्पॉन्स एक पहला क्राइटेरिया होता है कि आपका जो टास्क है वो रेलेवेंट होना चाहिए, आप ऑफ टॉपिक नहीं लिख सकते। दूसरा आपका ग्रामर होता है। तीसरा आपका वोकैब होता है। और फोर्थ फैक्टर आपका फ्लुएंसी, जिसे हम बोलते हैं। फॉर द सिंप्लिसिटी आई ऑलवेज कॉल इट फ्लुएंसी, वैसे ही कोहेजन एंड कोहेरेंस होता है। सो फ्लुएंसी कैसे आती है कि आपने उसको डिफरेंट पैराग्राफ्स में डिवाइड करना होता है। आपने कर दिया 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड और हर पैराग्राफ प्रोग्रेसिवली मूव कर रहा है। इट इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस, पढ़ने वाले को आसानी हो रही है। यू हैव अचीव दिस थिंग। वोकैबुलरी इज़ यू आर पुटिंग गुड वर्ड्स। लाइक आपने जैसे इसके अंदर अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें तो उसने जो कुछ बेहतर वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, दैट इज़ लाउंज का वर्ड जैसे आ गया। और इसके अलावा प्लीज़ लॉक द डोर, शट द विंडोज़, ऑल्सो बेड, मेल बॉक्स एवरी डे, कीप आउटसाइड लाइट्स एंड नाइट। सो ओवरऑल इसके अंदर उसने कोई बहुत एक्स्ट्रा फैंसी वर्ड यूज़ नहीं किया, बट द राइटिंग इन इटसेल्फ इज़ क्वाइट डिसेंट, राइट। आप ये देख रहे हो कि उसकी उसकी जो प्रोग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो इस तरह की प्रोग्रेशन जो है वो आपको हेल्प करता है इस अंदर। बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ द वोकैबुलरी पार्ट। अगर लेट्स से यू आर ऑप्टिंग, वैसे तो जी टी आई एल्स के लिए जो लोग भी कर रहे होते हैं और जिनका ये लेटर टास्क है, इट इज़ फॉर द जी टी आई एल्स। उन लोगों का रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती, मतलब उनकी 4.5 या 4 रिक्वायरमेंट होती है। बट लेट्स से कि आपकी रिक्वायरमेंट इसकी ज़्यादा है, किसी आप स्पेशल प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो, लेट्स से कि कनाडा के वर्क से रिलेटेड में अप्लाई करो, जिसमें अक्सर जी टी आई के अंदर आपको 7-8 बैंड्स चाहिए होते हैं। तो उस केस के अंदर यू हैव टू यूज़ गुड वर्ड्स जानबूझकर, ताकि आप अपने वोकैबुलरी वाले एलिमेंट को हाईलाइट कर सको। ग्रामर के अंदर रेंज और एक्यूरेसी दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये ख्याल रखना होता है कि मैं कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल ना करूँ या कोई ऐसा सेंटेंस ना लिखूँ जो कि इररिलेवेंट और सेंस ना बनाए। एंड फॉर द टास्क रिस्पॉन्स योर आंसर शुड बी रेलिवेंट, मतलब जो पूछा है उसी का जवाब देना है, ऐसा नहीं कुछ और लिखना शुरू कर देना है। अब लोग क्या करते हैं कि लेटर के अंदर ना अक्सर बहुत ज़्यादा तमहीद बांधना स्टार्ट कर देते हैं, बड़ी लंबी स्टोरी खींचना शुरू कर देते हैं। आपने देखा है कि उसने फर्स्ट बुलेट से ही फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट किया। और जो पीछे स्ट्रक्चर वाली वीडियो भी मैंने बनाई थी उसमें मैंने यही बताया था कि आपका जो स्ट्रक्चर, आपका जो एक स्ट्रक्चर फिक्स है ना, वो यही है कि आपने अपनी जितनी नंबर ऑफ बुलेट्स हैं उतने नंबर ऑफ पैराग्राफ्स बना देना है। यू डोंट हैव टू ऐड मल्टीपल पैराग्राफ्स। कोई एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा वर्ड्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट कीप इट अराउंड 150 वर्ड्स, 125, 30 वर्ड्स। You are fine, because this is only going to add 40% to your overall writing. The 60% will be added with the essay. So you have to spend more time on that. This is how you should write your informal essays, or any this is how you should write your informal letters or any other sort of type of letter. अगर फॉर्मल होता तो उसमें थोड़ी सी टोन चेंज हो जाती, आपका सैल्यूटेशन का स्टाइल चेंज हो जाता, आपका एंडिंग का स्टाइल चेंज हो जाता, बाकी सारा स्ट्रक्चर लिखने का। और जब मैं स्ट्रक्चर कहता हूँ तो नंबर ऑफ पैराग्राफ्स होते हैं, तो जो स्ट्रक्चर है आपका वो हमेशा ऐसे ही रहेगा। आई होप दैट यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जनरल आइल्स। आई विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम। दिस इज अहमद रज़ा साइनिंग ऑफ।